इस वक्त शाम को 6:30 हो गए हैं। मैं यहाँ पे पहुंचा था 5:45 पे, यानी पौना घंटा यहाँ पे मैंने स्टॉप लिया है। मुझे चाय पीना था। चाय महंगी ज़रूर थी यहाँ पे, लेकिन चाय बहुत अच्छी बनाया था। तबीयत फ्रेश हो गई। ये इगतपुरी का फूड मॉल था, फूड हब भी बोल सकते हैं। इसकी चाय 30 रुपए की थी। मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है कानपुर से मुंबई, और इस सफ़र का ये है आखिरी वीडियो। रात हो चुकी है, इसलिए अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाऊंगा। ये इगतपुरी है। लेफ्ट साइड में कोई होटल नज़र आ रहा है। इगतपुरी की आबादी है ये। और थोड़ी देर के बाद कसारा घाट शुरू हो जाएगी। कसारा घाट स्टार्ट हो चुका है। कसारा घाट को स्किप नहीं करूंगा। जाने वाली रोड लेफ्ट साइड से दिया है। कसारा घाट का जो पहाड़ है ना, उसके लेफ्ट साइड से रोड दिया है। और जो मुंबई की तरफ से रोड आती है, वो पहाड़ के राइट साइड से रोड दिया है। बीच में पहाड़ है, दोनों रोड के बीच में। इगतपुरी में थोड़ी सी रोड आपने देखा होगा टूटी फूटी है, लेकिन घाट पे जो रोड बनी है वो बिल्कुल स्मूथ है। कहीं पे कोई खड्डा खुड्डा नहीं है। वाइट पट्टी भी कहीं भी गायब नहीं है। बेहतरीन रोड है, ज़बरदस्त। शाम को 6:45 हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रात हो चुकी है। मुंबई से जाकर मुंबई वापस आने तक 3,417 किलोमीटर गाड़ी चली है, जिसमें लखनऊ वगैरह की सिटी, फतेहपुर सिटी, ये सब शामिल हैं। फतेहपुर में भी काफ़ी चलाया हूँ। और कुल एवरेज, टोटल एवरेज आया है गाड़ी का 120 का। मैंने पेट्रोल से भी कैलकुलेशन किया था, तो इतना ही आ रहा है। 120, 20.5 का आ रहा है पेट्रोल में। MID पे 120 दिखा रहा है। टोटल 3417 किलोमीटर का टोटल एवरेज है जाकर वापस आने तक 120 का। इस बार गाड़ी ने बहुत अच्छा एवरेज दिया है। सर्विस करा के निकला था, और ये जो चेक इंजन ऑयल लाइट जली थी, तो मुंबई वापस आकर मैंने गाड़ी सर्विस सेंटर में दिया था कि चेक इंजन ऑयल लाइट क्यों जल रही है। तो उन्होंने चेक किया तो पता चला कि ऑयल प्रेशर स्विच ख़राब हो गया है। 200-250 रुपये में चेंज कर दिया उन्होंने, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। कोई घबराने की बात नहीं थी। चेक इंजन ऑयल की जो लाइट जल रही थी, वो इंजन ऑयल का प्रेशर स्विच होता है। मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई प्रेशर स्विच भी होता है। तो मुझे सर्विस सेंटर वालों ने बताया कि प्रेशर स्विच ख़राब हो गया है। बदल दिया उन्होंने, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। घाट पूरी क्रॉस कर चुका हूँ, थोड़ी सी बची है। तकरीबन नीचे आ चुका हूँ, जहाँ से घाट शुरू हुई थी इगतपुरी से। वहाँ पे 1920 फीट की ऊंचाई है। नीचे से नहीं, समंदर के किनारे से, साहिल समंदर से 1920 फीट की ऊंचाई पे है कसारा घाट। और इस वक्त मैं
पूरी तरह नीचे आ चुका हूँ कसारा घाट से। अभी भी साहिल समंदर से कुछ ऊंचाई पे हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कसारा घाट से तो नीचे आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे कुछ साहिल समंदर के बराबर भी ज़मीन मिलेगी और कुछ ऊंची जगह भी मिलेगी, तो ये नापने बैठना पड़ेगा फिर, तो अंदाजे से बता सकता हूँ कि हाँ अभी भी घाटी एरिया तो है ही है चारों तरफ। काफ़ी करीब आ गया हूँ। इस बार गाड़ी में जो एवरेज मुझे मिला है बड़ा शानदार एवरेज है, और इसकी वजह यह है कि मैं सिर्फ इस समृद्धि महामार्ग में 110-120 के आसपास गाड़ी चलाया हूँ, जिसकी वजह से 17 का एवरेज हो गया था, और बाद में फिर स्पीड स्लो हो गई 80-90 और कहीं पे 30-40 की भी थी, क्योंकि गांव की रोडें भी बहुत मिलती हैं। जबलपुर के आगे, कटनी के आगे गांव की रोड शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ पे तो 40-50-60 से ऊपर नहीं जा सकते। और फिर सिटी में भी चला हूँ, और उसके बाद फिर जब मैं मुंबई के लिए कानपुर से रवाना हुआ हूँ तो 90 के ऊपर नहीं गया हूँ, लेकिन ज़्यादातर स्पीड मेरी 60 से 80 तक थी। 80 तक अगर गाड़ी चलाऊंगा तो एवरेज बहुत अच्छा मिलता है। समृद्धि महामार्ग से बाहर निकलने के बाद फिर मैं स्पीड 80 रखा था, कहीं कहीं पे 90 जाती थी, लेकिन ज़्यादातर 80 पे चलाया हूँ। गाड़ी स्लो चलाने की वजह यह थी कि मेरा लेफ़्ट साइड का जो पिछला टायर है वो बॉडी से टकरा जाता है जहाँ भी हचका आता है, तो 80 के अगर ऊपर जाऊँगा तो टायर टकराने लगता है। और टायर टकराता इसलिए है कि ये गाड़ी बनी है 170, 60 और 17 के हिसाब से, और मैंने इसमें टायर डलवा दिया था 185, 60, 17, यानी टायर काफ़ी चौड़े हो गए। हालांकि मुझे पहले भी डाउट था, मैं उसको बोल रहा था कि टायर लड़ेगा, तो बोलता है नहीं लड़ेगा। उसने मुझे जो है संतुष्ट कर दिया कि नहीं लड़ेगा, तो मैंने भी डलवा लिया। तो ब्रेकर और खड्डे तो ज़्यादा महसूस नहीं होते हैं चौड़े टायर की वजह से, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि पिछला टायर लेफ़्ट साइड का वो भी बॉडी से टकरा जाता है जब 80 की स्पीड में कोई हचका लगता है, तो 60 की स्पीड में नहीं पता चलता, यानी टकराता नहीं है। फिर मैंने कुशन भी लगवाया, पिछले सॉकअप में बफर लगवाया, बफर, कुशन नहीं बफर बोलेंगे। तो बफर लगवाने के बाद भी जब 80 के ऊपर गाड़ी जाती है तो लेफ़्ट साइड का टायर टकराता है, राइट का नहीं टकराता, अगला भी नहीं टकराता। तो मैंने सोचा कि शायद सॉकअप गया हो, मैंने चेक करवाया, सॉकअप भी नहीं गया, सॉकअप भी सही है। होगी कोई सेटिंग कि एक ही टायर टकरा रहा है। अब आखिरी चारा यही है कि एक टायर लेफ़्ट साइड का चेंज करवा के 185 की जगह 175 कर लिया जाए। क्या हर्ज है, चौड़ाई थोड़ी सी कम हो जाएगी एक टायर में। स्टेपनी मैं लगा नहीं सकता हूँ, स्टेपनी एक नंबर कम है। 17 में गलत बता गया, 16 है, इसके टायर 16 इंच है ना, लेकिन जो स्टेपनी है मेरी वो 15 इंच की है, वो तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। फिर अगर मैं 15 इंच की स्टेपनी डाल दूँ तो गाड़ी का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा, इसलिए टायर चेंज करवा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 85 की जगह 185 की जगह 175 कर देता हूँ। 175 तो चल जाता है, इससे पहले मैं 175 चला रहा था, सही चल रहा था। 175 आता ही है टाटा टिगोर में, कंपनी की तरफ से 175-60 आता है। मैंने 175-65 डलवाया था इससे पहले वाले में,
घोटी टोल प्लाज़ा में 140 रुपये देकर आया हूँ, इसलिए ये टोल प्लाज़ा ने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। ये अर्जुन अली टोल प्लाज़ा है, नेशनल हाईवे का आखिरी टोल प्लाज़ा है। इसके बाद स्टेट हाईवे शुरू हो जाता है। अब नेशनल हाईवे नहीं मिलेगा। हाँ, स्टेट हाईवे का मुलुंड टोल प्लाज़ा मिलेगा 45 रुपये वाला। भिवंडी पहुंच चुका हूँ, जहाँ पे ढाबा है राइट साइड में स्वास्तिक ढाबा है, लेकिन उधर जाने के लिए आगे जाके यू टर्न मारना पड़ेगा। यहाँ से यू टर्न मार के मैं स्वास्तिक ढाबा जाऊंगा और वहाँ पे रात का खाना खाऊंगा और फिर आराम से घर के लिए रवाना हो जाऊंगा। लेकिन इस पूरे सफ़र का अंत और इख्तिताम मैं यहीं पे करता हूँ। इसके आगे अब वीडियो तो है, लेकिन मैं डालना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि रात को वीडियो ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। ये स्वास्तिक ढाबा है, इसका खाना मुझे बहुत पसंद है। इस वक्त रात को 8:10 हुए हैं और यहीं पे मेरा सफ़र मुकम्मल हो जाता है।